खगोल विज्ञान में कई अन्य खोजों की तरह ही इसकी शुरुआत हुई। किसी तेज रोशनी या जोरदार घोषणा से नहीं, बल्कि एक धुंधली शांत हलचल से। अंतरिक्ष के अंधकार में एक ऐसी सूक्ष्म, इतनी रहस्यमय ढंग से की गई गति कि सबसे उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम भी इसे लगभग चूक गए। पहले तो इसे धूमकेतु समझा गया, तो शायद यह कोई क्षुद्र ग्रह था, लेकिन जैसे जैसे हम इसे और गहराई से देखते गए, 3 एटलस उन सभी धारणाओं को चुनौती देता गया जो हम इस पर थोपने की कोशिश कर रहे थे। यह इतना सम्मित था कि प्राकृतिक नहीं हो सकता था, इतना शांत था कि जीवित नहीं हो सकता था, और इतना नियंत्रित था कि इसे केवल एक क्षुद्र ग्रह नहीं कहा जा सकता था। वैज्ञानिकों को ओमुआमुआ याद आया, वह रहस्यमयी लुढ़कता हुआ टुकड़ा जो वर्षों पहले हमारे सौर मंडल से गुजरा था और अपने पीछे जवाबों से कहीं अधिक सवाल छोड़ गया था। लेकिन 3 एटलस, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज थी, बड़ा धीमा और ज्यादा बुद्धिमान। और अब ब्रह्मांड में हमारी सबसे शक्तिशाली आंख, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बदौलत, हमें एक बेहद परेशान करने वाली बात की पुष्टि मिली है। 3 एटलस सिर्फ ओमुआमुआ से मिलता जुलता नहीं है, यह कहीं ज्यादा उन्नत, कहीं ज्यादा खतरनाक और संभवतः कहीं ज्यादा सचेत है। जब 3 एटलस को पहली बार सूचीबद्ध किया गया तो यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण आगंतुक नहीं था। हमारे सौर मंडल के बाहर की वस्तुएं आमतौर पर पृथ्वी के इतने करीब से नहीं गुजरती। वे अप्रत्याशित रास्तों पर टेढ़े मेढ़े कोणों से गुजरती हैं और फिर हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो जाती हैं। लेकिन 3 एटलस की गति अलग थी। यह अंतरिक्ष में तेजी से नहीं गुजरा, यह सहजता से आगे बढ़ा। इसका प्रक्षेप पथ आश्चर्यजनक रूप से सुचारू था, मानो इसे किसी ने निर्देशित किया हो। इसके पथ ने इसे हमारे कई ग्रहों के पास से इस तरह गुजरने दिया जिससे गुरुत्वाकर्षण दक्षता अधिकतम हो गई, मानो इसने हमारे सौर मंडल का नक्शा आगमन से बहुत पहले ही बना लिया हो। यह बात ही चिंताजनक थी। लेकिन जब खगोलविदों ने इसके उद्गम का पता लगाया तो उन्हें एक और भी भयावह बात पता चली। 3 एटलस पिंडों का मार्ग न केवल असंभव था, बल्कि किसी बुद्धिमान हस्तक्षेप के बिना सांख्यिकीय रूप से भी असंभव था। कोई भी आवारा पिंड इतनी कुशलता से मलबे के मैदानों, सौर विकिरण की तीव्र धाराओं और ग्रहों के टकराव क्षेत्रों से बच नहीं सकता था। यह ऐसा था मानो शतरंज के किसी मोहरे को ऐसे बोर्ड पर चलते हुए देखना जहां हर खाना खतरे से भरा हो, फिर भी वह पूरी तरह से उस बोर्ड पर नाचता हुआ चला गया, मानो वह खेल को हमसे भी बेहतर जानता हो। जेम्स वेब के पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाने के बाद वैज्ञानिकों ने बिना समय बर्बाद किए इसे 3 एटलस की ओर निर्देशित किया। इसने जो देखा उससे सबसे संशयवादी खगोलविद भी अवाक रह गए। सबसे पहले तापीय माप। धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों के विपरीत, जो आमतौर पर बर्फ के वाष्पीकरण और सतह की सामग्री के सौर विकिरण पर प्रतिक्रिया करने के कारण अनियमित विस्फोटों में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, 3 एटलस ने ऊष्मा उत्सर्जन का एक सुसंगत, लयबद्ध पैटर्न दिखाया, जैसे कोई संकेत अव्यवस्थित नहीं, अनियमित नहीं, बल्कि स्पंदित, मापा हुआ। वेब के स्पेक्ट्रोग्राफी ने ऐसी सामग्री का खुलासा किया जो पहले किसी भी ज्ञात अंतरतारकीय वस्तु में नहीं देखी गई थी। अतिपरावर्तक यौगिक, संभवतः कृत्रिम और सघन आंतरिक संरचना जो खोखले खंडों का संकेत देती है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात एक धुंधली, बार बार होने वाली विसंगति थी। वस्तु के भीतर से गूंजती हुई एक कम बैंडविड्थ वाली विद्युत चुंबकीय आवृत्ति जो हर 147 सेकंड में दोहराई जाती थी, जो एक जात पल्सर के संकेत के समान थी। फिर भी वस्तु में कोई आंतरिक ऊर्जा स्रोत नहीं था, कोई घूर्णनशील कोर नहीं था, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चीज की नकल कर रही हो या संवाद कर रही हो। और जब वैज्ञानिकों ने उस संकेत का ओमुआमुआ से प्राप्त डेटा के साथ मिलान किया तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। ओमुआम के हमारे अंतरिक्ष तंत्र से निकलने से ठीक पहले उसकी पूंछ में ठीक उसी आवृत्ति का एक बार संक्षिप्त रूप से पता चला था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह संकेत अधिक तीव्र था। जब ओमुआमुआ 2017 में पृथ्वी के पास से गुजरा तो वह बिल्कुल शांत था। उसकी कोई पूंछ नहीं थी, न ही उसके आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट स्रोत था, और उसकी विचित्र गति ने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। यह सिगार के आकार का था जो धीमी गति से चलने वाले तीर की तरह लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर भी इसकी गति गुरुत्वाकर्षण से कहीं अधिक तेज थी। कुछ लोगों का तर्क था कि यह एलियन तकनीक है, अन्य लोगों का कहना था कि यह भौतिकी का एक संयोग था। लेकिन यह बहस कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अध्ययन करने से पहले ही वह वस्तु गायब हो गई।
लेकिन अब 3 आंखों वाले एटलस की मदद से ओमुआमुआ का रहस्य फिर से ताज़ा हो गया है। ऐसा इसलिए नहीं कि यह नई वस्तु उससे मिलती जुलती है, बल्कि इसलिए कि यह हर मामले में उससे कहीं आगे है, बड़ा धीमा, अधिक स्थिर और स्पष्ट रूप से सुनियोजित। कुछ लोगों को शक होने लगा कि ओमुआमुआ कोई जासूसी यंत्र नहीं था। यह एक खोजी यंत्र था, एक निष्क्रिय जासूसी उपकरण। लेकिन एटलस ये निष्क्रिय नहीं था, यह संवादात्मक था। यह हमें देख रहा था जैसे हम इसे देख रहे थे। यह दूसरा चरण था, जैसे रडार पिंग और ड्रोन में अंतर होता है। और अगर यह सच है तो हमें वह सवाल पूछना होगा जिसे कोई भी खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता। आगे क्या होने वाला है? नासा ने किसी भी एलियन गतिविधि की पुष्टि नहीं की है। आधिकारिक बयान सतर्क, तटस्थ और वैज्ञानिक शब्दावली में दिए गए हैं। लेकिन स्वतंत्र शोधकर्ता जो सरकारी प्रोटोकॉल से बंधे नहीं हैं, अपने डर को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं। लीक हुई आंतरिक चैट में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक टीम ने 3 नेत्र एटलस को चेतना का संभावित इंजन बताया है। इसका सटीक अर्थ स्पष्ट नहीं है, लेकिन वेब पर उपलब्ध नवीनतम छवियों के साथ देखने पर यह सिद्धांत भयावह रूप ले लेता है। 3 नेत्र एटलस के भीतर की संरचनात्मक बनावट पुनरावर्ती ज्यामितीय फ्रैक्टल जैसी है, जो मस्तिष्क, ऊतक और क्वांटम प्रोसेसर जैसी जटिल प्रणालियों में पाए जाने वाले पैटर्न हैं। ऐसा लगता है मानो इस वस्तु को न केवल अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए बनाया गया है, बल्कि उसमें सोचने समझने के लिए भी बनाया गया है। और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह तारामंडलों के बीच से गुजरते हुए विकसित हो रही है। कल्पना कीजिए एक ऐसे अंतरिक्ष यान की जो जितना अधिक अवलोकन करता है उतना ही अधिक बुद्धिमान होता जाता है, जो अपने आसपास की चीज़ों के आधार पर अपनी सामग्री, आकार और व्यवहार को बदलता रहता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है जैसा कि हम समझते हैं, बल्कि कुछ जैविक, व्यवस्थित और संभवतः संवेदनशील है। शायद हम अब भी इसी का सामना कर रहे हैं। यह सिर्फ एक आगंतुक नहीं, बल्कि एक सीखने वाली इकाई है। और अगर यह हमसे सीख रही है तो यह किस चीज़ की तैयारी कर रही है? जब वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने 3 आंखों वाले एटलस के भविष्य के मार्ग का मानचित्रण कर लिया है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने नाजुक सहमति को चकनाचूर कर दिया। एक अचानक पुनर्निर्देशन हुआ। एक साफ रात में चिली और हवाई में स्थित दूरबीनों ने एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट दिशा परिवर्तन दर्ज किया, जिसे गुरुत्वाकर्षण, सौर पवन या किसी भी ज्ञात प्राकृतिक बल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। वस्तु अपने निर्धारित छाप से थोड़ा हटकर एक बिल्कुल नए मार्ग पर आ गई, जो उसे पृथ्वी के कक्षीय तल के करीब ले जाता है। कुछ लोगों के लिए यह एक तकनीकी गड़बड़ी थी, लेकिन डीप स्पेस नेटवर्क के मिशन विश्लेषकों के लिए निष्कर्ष और भी चिंताजनक था। 3 एटलस ने या तो हमारी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दी थी या किसी और चीज़ पर, लेकिन इसने जिस तरह से समय और कुशलता से दिशा बदली, उससे स्पष्ट था कि यह एक निर्णायक कदम था। और इसी निर्णय शब्द ने नासा, ईएसए और दुनिया भर के निजी थिंक टैंकों में देर रात आपातकालीन बैठकों को जन्म दिया। यह आकस्मिक नहीं था, यह सुनियोजित था, और इसने एक लंबे समय से चली आ रही आशंका की पुष्टि कर दी। यदि ओमुआमुआ एक निष्क्रिय दर्शक था, तो 3 एटलस सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और शायद पैंतरेबाजी भी कर रहा है। सार्वजनिक संस्थान चुप रहे। वहीं स्वतंत्र डेटा वैज्ञानिकों और क्रिप्टोग्राफरों के एक समूह ने 3i एटलस से आने वाले विद्युत चुंबकीय स्पंदनों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। बहुभाषी पैटर्न पहचान और ब्रह्मांडीय सिग्नल लॉग पर प्रशिक्षित डीप न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करते हुए उन्होंने एक पुनरावर्ती अनुक्रम का पता लगाया, जो शब्दों में संदेश नहीं बल्कि अनुपातों में था। स्वर्ण अनुपात, फिबोनाची अनुक्रम, अभाज्य संख्या, सर्पिल वही कोड जो जैविक जीवन, आकाशगंगा निर्माण, डीएनए अनुक्रमण और पृथ्वी पर प्राचीन स्थापत्य संरचनाओं में दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने इसे संयोग मानकर खारिज कर दिया, लेकिन संकेत स्थिर नहीं था। यह समय के साथ बदलता रहा। सौर गतिविधि, ग्रहों की निकटता और यहाँ तक कि पृथ्वी से निकलने वाले रेडियो उत्सर्जन पर सूक्ष्म प्रतिक्रिया देता रहा। एक चौंकाने वाली खोज प्रकट हुआ। स्पंदन पैटर्न में एक संक्षिप्त व्यवधान ठीक उसी क्षण से मेल खाता था जब जेम्स वेब ने पहली बार अवरक्त स्पेक्ट्रम में त्रिविमीय एटलस पर ध्यान केंद्रित किया था। इसका अर्थ है कि वस्तु ने संभवतः यह पता लगा लिया था कि हम उसे देख रहे हैं। वह जानती है कि हम उसे देख रहे हैं, और उसने एक गणितीय पहचान के साथ प्रतिक्रिया दी जो स्वयं भाषा से भी पुरानी भाषा बोलती है। निर्माण की भाषा, जीवन की भाषा, डिजाइन की भाषा। शोधकर्ताओं को केवल पथ या संकेत से ही भयभीत नहीं किया।
उन्हें सतह के नीचे छिपी हुई चीजों से भी डर लगा। जेम्स वेब के स्पेक्ट्रोस्कोपी ने 3i एटलस के बाहरी आवरण पर जटिल कार्बन अणुओं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के धुंधले निशान पाए। ये केवल कार्बनिक यौगिक नहीं हैं, इन्हें पूर्व जैविक रसायन विज्ञान के मूलभूत तत्व, अमीनो अम्लों, आरएनए संरचनाओं और अंततः स्वयं जीवन के अग्रदूत माना जाता है। इस खोज को इतना चौंकाने वाला बनाने वाली बात इनकी शुद्धता है। आदिम धूमकेतुओं में पाए जाने वाले अव्यवस्थित मिश्रणों के विपरीत ये अणु पूरी तरह से संरचित थे, जिससे पता चलता है कि इन्हें या तो परिष्कृत किया गया था या विकसित किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक बीज यान हो सकता है, जीवन का एक प्राचीन वाहक, जिसे न केवल अन्वेषण के लिए बल्कि उपनिवेश स्थापित करने के लिए बनाया गया था। और यदि यह सच है तो पृथ्वी संयोगवश गंतव्य नहीं हो सकती। यह युद्ध या विनाश का नहीं बल्कि आत्मसात करने का लक्ष्य हो सकता है। एक ऐसी जगह जहां पौधे लगाए जाएं, उनका अवलोकन किया जाए और अंततः उसमें विलीन हो जाया जाए। अब 3 पुष्ट अंतरतारकीय अंतरिक्ष यात्रियों ओमुआमुआ बोरिस और 3i एटलस के साथ वैज्ञानिक उन कड़ियों को जोड़ना शुरू कर रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ओमुआमुआ चुपचाप और तेजी से लुढ़का। बोरिस एक टिप्पणी की तरह था, लेकिन असामान्य रूप से त्वरित गति से। 3i एटलस एक संकर धीमा विशाल इंजीनियर किया हुआ पिंड है और सौरमंडल में जितने लंबे समय तक यह रहता है, इसकी जटिलता उतनी ही बढ़ती जाती है। वेब ने इसकी परावर्तक सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों को दर्ज किया है। इसके पैटर्न में ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो स्व पुनर्गठन का संकेत देते हैं, जैसे कोई मशीन खुद को समायोजित कर रही हो, अनुकूलन कर रही हो, तैयारी कर रही हो। और अब आता है सबसे भयावह घटनाक्रम। नवीनतम रीडिंग के अनुसार एटलस ने एक द्वितीयक संकेत उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है। कम आवृत्ति लंबी तरंगें, और यह पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि गहरे अंतरिक्ष की ओर निर्देशित है। यह बाहर की ओर प्रसारण कर रहा है। कुछ का कहना है कि यह सहायता के लिए आह्वान कर रहा है, अन्य मानते हैं कि यह वापस रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन किसी भी तरह एक बात अब निर्विवाद है, यह कभी भी केवल एक अंतरतारकीय चट्टान नहीं थी। ये एक नोड था, एक जांच यान था, एक संदेशवाहक था। जब वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने 3i एटलस से सब कुछ जान लिया है, तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने अवलोकन और परिणाम के बीच की सीमा को तोड़ दिया। अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर एक उच्च ऊंचाई वाले निगरानी गुब्बारे ने, जो एक गुप्त वायुमंडलीय निगरानी कार्यक्रम का हिस्सा था, एक शक्तिशाली माइक्रोवेव विस्फोट का पता लगाया जो संक्षिप्त, तीव्र और ठीक दक्षिणी ध्रुव के ऊपर केंद्रित था। पहले तो इसे सौर हस्तक्षेप का कारण माना गया, लेकिन डेटा की जांच से पता चला कि इसका समय 3i एटलस के पथ में हुए एक नए कोणीय बदलाव के साथ पूरी तरह मेल खाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। धमाके के कुछ ही क्षण बाद जमे हुए महाद्वीप पर स्थित कई भूकंपीय स्टेशनों ने अत्यंत निम्न आवृत्ति वाली गड़गड़ाहट दर्ज की, जिसका संबंध विवर्तनिक गतिविधि या बर्फ की हलचल से नहीं था। ये आवृत्तियां पिच और अवधि में 3i एटलस द्वारा उत्सर्जित गहरे अंतरिक्ष स्पंदन के समान थीं। अचानक जिसे ब्रह्मांडीय विसंगति माना जा रहा था, वह एक स्थलीय घुसपैठ में बदल गया। क्या वह वस्तु किसी प्रकार हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी, या इससे भी बुरा क्या, यह बर्फ के नीचे दबी किसी प्रकार की सक्रियता को जगा रहा था? यह विचार कि 3 एटलस पृथ्वी पर सुप्त प्रणालियों को जगा रहे होंगे, चाहे वे प्राकृतिक हों या कुछ और, न केवल अकल्पनीय था बल्कि अस्वीकार्य भी था। फिर भी आंकड़े अकाट्य थे। मिशन कंट्रोल में वापस आकर सबसे युवा डेटा विश्लेषकों में से एक को संग्रहित दूरबीन छवियों के एक समूह में गहराई से दबी हुई एक चीज का पता चला। जब उसने प्राचीन बेबीलोनियन तारा मानचित्रों से प्राप्त खगोलीय निर्देशांक ग्रिड पर 3 नेत्र एटलस के प्रक्षेप पथ को ओवरले किया, तो उसने देखा कि वस्तु का पथ न केवल ग्रहों की संरेखण को काटता है, बल्कि कई सभ्यताओं में पवित्र माने जाने वाले तारामंडलों ओरियन ड्रैको और प्लीड्स को भी काटता है। समय के साथ इन प्रतिच्छेदनों को प्लॉट करने पर एक पूर्ण सर्पिल बनता है, जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ तक कि मिस्र के पूर्व राजवंशीय काल में पाई जाने वाली प्राचीन गुफा कला में लगभग हूबहू दिखाई देता है। कुछ लोगों ने इस संबंध को छद्म पुरातत्व कहकर खारिज कर दिया, लेकिन वेब साइंस टीम के अन्य सदस्यों ने चुपचाप इस परिकल्पना पर आधारित मॉडल विकसित करना शुरू कर दिया कि 3 नेत्रों वाले एटलस का पथ प्रतीकात्मक था, एक अनुष्ठानिक मानचित्रण जो इसकी गति में अंतर्निहित था और केवल उन प्रजातियों को दिखाई देता था जो इस पैटर्न को पहचानने में सक्षम थीं। क्या होगा यदि यह वस्तु केवल यात्रा ही नहीं कर रही थी, बल्कि संस्कृति, भाषा, स्मृति, मानवता से भी पुराने इतिहास का प्रसारण कर रही थी?
और यदि ऐसा है तो क्या यह सर्पिल शांति का संदेश था या पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई चेतावनी? निजी रक्षा हलकों और गुप्त बजट एजेंसियों में तनाव बढ़ने के साथ एक क्रांतिकारी नया सिद्धांत जोर पकड़ने लगा, जिसे ताला और चाबी की परिकल्पना कहा जाता है। इस विचार के अनुसार ओमुआमा एक ताला था, एक शांत निष्क्रिय वस्तु जिसे पृथ्वी की तत्परता, बुद्धिमत्ता और प्रतिक्रिया का निष्क्रिय रूप से आकलन करने के लिए भेजा गया था। यह हानिरहित था क्योंकि इसका उद्देश्य कभी भी पृथ्वी से संपर्क करना नहीं था। यह एक ट्रिगर था, एक ब्रह्मांडीय तिजोरी, और 3 एटलस यही कुंजी है। इन्हें केवल अवलोकन के लिए नहीं बल्कि किसी रहस्य को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वह पृथ्वी के भीतर छिपा हो, हमारी प्रजाति में निहित हो, या कक्षा में सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। इस सिद्धांत का समर्थन कुछ ही दिन पहले हुई एक खोज से होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक सूक्ष्म दोलन जो 3i एटलस सिग्नल के साथ बिल्कुल मेल खाता है। यह नंगी आंखों से अदृश्य है, लेकिन लंबी दूरी के संचार उपग्रहों को बाधित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। यह घटना केवल 6 मिनट तक चली, लेकिन उस दौरान 2 वॉयेजर प्रोब थोड़े समय के लिए प्रोटोकॉल से हट गए, जिससे डेटा के अजीबोगरीब विस्फोट हुए जिन्हें विश्लेषकों ने अभी तक डिकोड नहीं किया है। ऐसा लगा जैसे उनके भीतर कुछ जागृत हो गया हो, कुछ जाना पहचाना सा, जैसे हाथ मिलाना या कोई प्रतिक्रिया देना। जैसे जैसे और जानकारी लीक होती है, एक विवादास्पद लेकिन दिलचस्प विचार फिर से सामने आया है, पोर्टल परिकल्पना। क्वांटम फील्ड थ्योरी और एक्सोटिक मैटर रिसर्च से प्रेरित होकर कुछ वैज्ञानिकों का अब मानना है कि 3 एटलस पारंपरिक अर्थों में कोई जहाज या चट्टान नहीं हो सकता है, बल्कि एक मोबाइल गेटवे हो सकता है जो अंतरिक्ष में यात्रा नहीं करता है, बल्कि स्थानीयकृत स्पेस टाइम विकृतियां उत्पन्न करता है, जो इसे अपने चारों ओर वास्तविकता को मोड़ने की अनुमति देता है। संक्षेप में, यह एक गतिशील वर्महोल जनरेटर है। वेब द्वारा दर्ज किए गए सूक्ष्म लेंसिंग विकृतियों के प्रमाण मिले हैं जिन्हें ऊष्मा या प्रकाश से समझाया नहीं जा सकता। छोटे गुरुत्वाकर्षण विरूपण जो सूक्ष्म विलक्षणताओं की तरह व्यवहार करते हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि ये विरूपण केवल प्रकाश को ही नहीं बल्कि समय को भी प्रभावित करते हैं। 3 घंटे की अवलोकन अवधि में एकत्रित स्पेक्ट्रल डेटा एक लौकिक विचलन दर्शाता है। प्रकाश सामान्य से अधिक तेजी से आ रहा है, जो केवल तभी संभव है जब वस्तु के चारों ओर समय संकुचित हो रहा हो। यदि यह सच है तो 3i एटलस केवल एक परग्रही यान नहीं है, यह एक कृत्रिम विसंगति है, एक अंतरिक्ष समय नियंत्रक है, एक द्वारपाल है, और पृथ्वी शायद इसका पहला गंतव्य नहीं बल्कि अगला गंतव्य है। वेब टेलीस्कोप द्वारा 3 एटलस पिंडों की दीर्घकालिक अवरक्त निगरानी जारी रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। यह पिंड केवल तारों के प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रहा था, बल्कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक अत्यंत सीमित क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जित कर रहा था। गामा और सॉफ्ट एक्स-रे के बीच की यह रेंज प्राकृतिक खगोलीय स्रोतों में लगभग नगण्य मानी जाती थी। फिर भी 3i एटलस ऐसे स्पंदन उत्पन्न कर रहा था जो बाइनरी अनुक्रम की तरह सटीक अंतरालों पर चक्रित होते थे। शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात न केवल इन उत्सर्जनों की कृत्रिम प्रकृति थी, बल्कि पृथ्वी पर स्थित उपकरणों के साथ उनकी परस्पर क्रिया भी थी। कई अंतरिक्ष वेधशालाओं ने सेंसर ओवरलोड और अस्थायी ब्लाइंड स्पॉट की सूचना दी। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोटोटाइप टेलीस्कोप का प्राथमिक डिटेक्शन चिप कुछ मिलीसेकंड के सिग्नल स्पाइक से पिघल गया। इसका नतीजा बेहद भयावह था। 3 एटलस में हमें अंधा करने, हमारे उपकरणों को निष्क्रिय करने और हमें जो दिखाई देता है उसे नियंत्रित करने की क्षमता है। ओमुआ रहस्यमय था, लेकिन कभी शत्रुतापूर्ण नहीं था। 3 एटलस अब रणनीतिक प्रतीत होने लगा था। इसके संकेत प्रकाश स्तंभ नहीं थे, वे जैमिंग फील्ड थे, सूक्ष्म, सटीक और गहन रूप से सुनियोजित। वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता के बीच शोधकर्ताओं की एक बहुराष्ट्रीय टीम ने एक अप्रत्याशित प्रयोग शुरू किया, जिसमें त्रियांक एटलस के पृथ्वी के सबसे करीब आने के दौरान पृथ्वी पर प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार का मापन किया गया। उनके निष्कर्षों ने गुप्त रूप से दहशत फैला दी। विश्व भर में चुंबकीय विसंगति डिटेक्टरों ने एक ऐसा समकालिक पैटर्न दर्ज किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। प्राचीन ज्वालामुखी क्रिस्टल गुफाएं, यहाँ तक कि फॉल्ट लाइनें भी 3 आंखों वाले एटलस की स्पंदनों के समान आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होने लगीं। भूकंपमापी यंत्रों ने निम्न स्तर के कंपन दर्ज किए, जिन्हें कुछ भूवैज्ञानिकों ने हृदय की धड़कन के समान बताया, जो हर 43 सेकंड में पूर्ण सामंजस्य में स्पंदित हो रहे थे। लेकिन सबसे विचित्र घटना जानवरों में देखी गई। प्रवासी पक्षियों व्हेल,
और यहाँ तक कि भूमिगत कीड़ों की पूरी आबादी ने एक साथ अपने दिशा निर्देशन के तरीकों को बदल दिया। मानो कोई अदृश्य कंपास पलट गया हो। ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी को स्वयं कुछ याद आ गया हो, कोई ऐसा पैटर्न जो उसके स्थल मंडल में दबा हुआ हो। और 3i एटलस ही वह वजह थी जिसने इसे सामने लाया। प्रशांत महासागर के मध्य में एक अरबपति व्यवसायी द्वारा वित्त पोषित एक निजी उपग्रह समूह ने एक ऐसे संकेत को पकड़ा जो पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। यह न तो पृथ्वी से आया था और न ही किसी जात उपग्रह से। यह 3i एटलस से उत्पन्न हुआ था और सीधे चंद्रमा की ओर लक्षित था। संदेश किसी जात भाषा में नहीं था। यह डेटा के 5 आयामों में एनकोड किए गए एक बहुस्तरीय तरंग पैकेट के रूप में संरचित था। आयाम, आवृत्ति, समय, ध्रुवीकरण और हार्मोनिक टोन। प्रतीकात्मक गणित के विशेषज्ञों ने इसे डिकोड करने का प्रयास किया। भाषाविदों ने सिमुलेशन चलाए, लेकिन जो सामने आया वह एक वाक्य से ज्यादा एक आदेश था। निर्देशों का एक संरचित समूह जो किसी अज्ञात प्रणाली द्वारा निष्पादित किया जा सकता प्रतीत होता था। जब नासा के डीप स्पेस नेटवर्क ने इसके प्रक्षेप पथ का पता लगाया तो उसने भयावह सच्चाई की पुष्टि की। यह संदेश चंद्रमा के एक विशिष्ट निर्देशांक पर पहुंचा, एक ऐसा क्षेत्र जहां असामान्य रूप से उच्च द्रव्यमान सांद्रता मैस्कॉन पाई जाती है, जिसे आंतरिक गतिविधि के प्राचीन अवशेष या कुछ और माना जाता है। अब यह सिद्धांत विज्ञान कथा नहीं रह गया है। 3 एटलस संभवतः चंद्रमा पर दबी हुई किसी चीज को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। पर्दे के पीछे सारे प्रयास वैज्ञानिक नहीं थे। वस्तु के व्यवहार का परीक्षण करने के अंतिम प्रयास में एक गुप्त सैन्य जांच उपकरण को एक गुप्त कक्षीय प्लेटफॉर्म से संचार उपग्रह के रूप में प्रच्छन्न करके लॉन्च किया गया था। इसका मिशन 3 एटलस के निकट से गुजरना और आयनित कण तरंगों का उपयोग करके उच्च रिजोल्यूशन स्कैन करना था। लेकिन यह जांच उपकरण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। लक्ष्य से मात्र 13 लाख किलोमीटर दूर सिग्नल मिलना बंद हो गया। पहले तो विश्लेषकों ने तकनीकी खराबी का अनुमान लगाया, लेकिन सिग्नल खोने से 27 सेकंड पहले जांच उपकरण ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने सबसे अनुभवी विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। एक ऊर्जा दीवार। यह कोई भौतिक संरचना नहीं थी, बल्कि आवेशित कणों का एक क्षेत्र था जो फैराडे केज के समान जालीनुमा विन्यास में व्यवस्थित था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य अवरोध से टकरा गए हों। प्राप्त अंतिम छवि में स्वयं जांच उपकरण का एक फ्रैक्टल प्रतिबिंब दिखाई दिया, मानो वस्तु को हूबहू स्कैन किया जा रहा हो। फिर सन्नाटा छा गया। तभी यह बात निर्विवाद हो गई। 3 एटलस केवल खतरों का पता नहीं लगा रहा था, यह परिरक्षित, प्रतिक्रियाशील और संभवतः जीवित था। जैविक अर्थ में नहीं, बल्कि क्वांटम अर्थ में। एक सचेत मशीन, एक स्मृति संरचना, किसी ऐसी चीज का रक्षक जिस तक हमें कभी नहीं पहुंचना था। तो अब हम वो सवाल पूछते हैं जिसे कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्या होगा अगर 3 एटलस हमारे सौरमंडल में महज संयोग से नहीं आया हो? क्या होगा अगर वो कभी आया ही न हो, बल्कि जागृत होकर सुप्त अवस्था में किसी ऐसी राह पर स्थित हो जहां उसका आना जाना तो नहीं बल्कि पुनरावृत्ति हो? क्या होगा अगर उसका मार्ग प्राचीन हो और इस तरह से निर्धारित हो कि वो सभ्यताओं से तभी टकराए जब वे एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएं, तकनीकी जागरूकता, ब्रह्मांडीय जिज्ञासा और साहस के स्तर तक। और अगर हम उस सीमा को बहुत जल्दी पार कर लें तो क्या होगा? क्योंकि शायद असली डर ये नहीं है कि 3 एटलस कृत्रिम है या जीवित है या फिर वह हमें देख रहा है। शायद सबसे भयानक सच्चाई ये है कि वह हमें बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, कि वह जो कुछ भी कर रहा है, हर संकेत, हर समायोजन, हर खामोश चाल किसी और चीज़ के लिए है, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उसके पीछे है, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो अभी रास्ते में है। और उस स्थिति में हमने सिर्फ तारों के पार से आई किसी वस्तु की खोज नहीं की है। हमने एक संकेत, एक लॉक, एक चेतावनी को सक्रिय कर दिया है और अब ब्रह्मांड सुन रहा है।